Hi guys, what's up? You are going to enjoy chemistry with Ajit sir. ओके आज केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर फर्स्ट चैप्टर हम स्टडी करने जा रहे हैं और उस चैप्टर का टाइटल है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. ओके, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. ओके, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. और ये जो चैप्टर्स है बाकी के चैप्टर्स में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपके ये पूछा जाता है. ठीक है, और इसके क्वेश्चंस भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं ना कहीं आपके पूछ लिए जाते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ओके, तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. तो देखिए, इस टॉपिक से ही आपका पहला ही क्वेश्चन होता है कि व्हाट डू यू मीन केमिस्ट्री. ओके, केमिस्ट्री का मीनिंग क्या होता है, आप केमिस्ट्री के बारे में जानते क्या हो. ठीक है, तो एक सिंपल सी डेफिनेशन से इसके बारे में. तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज नथिंग बट स्टडी ऑफ मैटर. ओके, केमिस्ट्री में हम किस चीज का स्टडी करते हैं? मैटर का स्टडी करते हैं. ओके, अब मैटर क्या है ये भी हमें आना चाहिए कि मैटर्स क्या होता है. मैटर एनीथिंग which has mass and occupy space. यानी कि कोई भी चीज जिसका मास हो और एक वॉल्यूम यानी कि ऑक्यूपाई स्पेस, जो कि स्पेस को कवर करता हो. ठीक है ना, यानी कि एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, उसको हम बोलते हैं मैटर्स. यानी कि कोई भी चीज हो जिसके पास मास हो और एंड वॉल्यूम हो, उसको हम बोलते हैं मैटर्स बोलते हैं. ठीक है, मैं खुद मैटर्स का एग्जांपल, आप लोग भी मैटर्स का ही एग्जांपल. क्यों? क्योंकि आपके पास मास है और आप एक स्पेसिफाई एक वॉल्यूम कवर कर रहे हो. ठीक है, तो आप भी मैटर हो, मैं भी मैटर हूं. ये आपके मार्कर है, ये भी एक मैटर का एग्जांपल है. ये बोर्ड है जिस पर आप स्टडी कर रहे हो, वो भी आपके एक मैटर्स है. यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपके सराउंडिंग जो भी चीज है, एनीथिंग ऑल्सो आर मैटर्स. ओके, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैटर्स. ओके, मैटर्स को हम अनदर वे में भी डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, ये मार्कर है. मार्कर क्या है? एक मैटर्स है. ठीक है, लेकिन ये मार्कर बना किसका है ये भी तो हमें पता होना चाहिए. ये मार्कर्स बना किस चीज का है ये? ठीक है, ये मार्कर्स एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का बना होता है और उन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को हम एटम्स या मॉलिक्यूल्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं बच्चों? एटम्स या मॉलिक्यूल्स. तो केमिस्ट्री को हम अनदर वे में भी डिफाइन कर सकते हैं कि केमिस्ट्री क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स. ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम केमिस्ट्री को अनदर वे में भी डिफाइन कर सकते हैं. ओके, तो केमिस्ट्री किसका होता है आपकी स्टडी? केमिस्ट्री और डेफिनेशन करके लिख सकते हैं, और स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. तो नाउ केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. इस तरह से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं. बाकी के और भी डेफिनेशंस हैं. केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ फॉर्मेशंस, बहुत सारी डेफिनेशंस हैं. ठीक है, लेकिन हमारी बेसिक डेफिनेशन क्या है? स्टडी ऑफ मैटर्स. ओके ओके, ये तो हुआ डेफिनेशंस अबाउट केमिस्ट्री एंड डेफिनेशन अबाउट मैटर्स. ओके, नाउ व्हाट इज द टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री? केमिस्ट्री की टाइप्स कौन कौन सी हैं? ठीक है, तो जनरली हम यहाँ पर केमिस्ट्री की जो टाइप्स हैं, हम 3 टाइप्स स्टडी करते हैं आपकी. ठीक है, वो है टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री. टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री. फर्स्ट इज फिजिकल केमिस्ट्री.
physical chemistry. Now second is inorganic chemistry. Inorganic chemistry. Now third is organic chemistry. Okay, so generally टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री में आपकी क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये हम स्टडी करेंगे. बाकी की और भी केमिस्ट्रीज है आपके, जैसे बायोकेमिस्ट्री है, एनालिटिकल केमिस्ट्री है, मेडिसिनल केमिस्ट्री है, बहुत सारी टाइप्स हैं. बट हम स्टडी कौन सी करेंगे आपकी, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो फिजिकल केमिस्ट्री का मीनिंग्स क्या है? देखिए, फिजिकल का मतलब फिजिक्स. ओके, इसमें फिजिक्स वर्ड आ रहा है, तो फिजिक्स क्या होता है? फिजिक्स डील्स विद द फोर्स. ओके, फिजिक्स में क्या होता है? इट डील्स विद द फोर्स. यानी कि अब फिजिकल केमिस्ट्री है, तो यहां पर फिजिकल केमिस्ट्री में फोर्स किसके बीच में लगेगा? बताइए बच्चों, फोर्स किसके बीच में लगेगा? एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में. ठीक है, तो यहां पर आपकी क्या होगा? फिजिकल केमिस्ट्री का मीनिंग क्या होगा आपकी? अट्रैक्शन फोर्स, study of attraction force between atoms and molecules. ओके, तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम स्टडी किसका करेंगे? अट्रैक्शंस या इंट्रैक्शन बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. ओके, नाउ सेकंड इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. Inorganic chemistry deals with the elements and their compounds. Okay, तो इसमें हम स्टडी करेंगे आपके किसका? Elements and their compounds. Okay, तो this is the inorganic chemistry. Now organic chemistry. Organic chemistry में हम स्टडी करते हैं आपके हाइड्रोकार्बन. किसका स्टडी करते हैं बच्चों हम? हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन किससे मिले बने होते हैं आपके? हाइड्रोजन एंड कार्बन. हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिलकर के बने होते हैं ये आपके. ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जनरली किस चीज का स्टडी करेंगे बच्चों? आपकी हाइड्रोकार्बन्स का. ओके, अब बात आती है, ये जो केमिस्ट्री हम स्टडी कर रहे हैं, क्यों स्टडी कर रहे हैं? इसका हमारा लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है? ठीक है, तो केमिस्ट्री का हम जो यूज कर रहे हैं वो किस चीज में आपके यूज आता है? ठीक है ना, इसका इंपॉर्टेंस क्या है आपके बच्चों? ठीक है, तो केमिस्ट्री हमारे डेली रूटीन लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसका. ठीक है, ये कहीं ना कहीं हमारे यूज आता है ये. ठीक है, जैसे एग्जांपल मान लीजिए आपके मेडिसिनल केमिस्ट्री. मेडिसिनल केमिस्ट्री जिसमें आपके बहुत सारी मेडिसिन का रिसर्च किया जाता है आपके. ठीक है, फॉर्मुलेशंस किया जाता है वहां पर. ठीक है, केमिकल इंडस्ट्रीज जहां पर आपके फर्टिलाइजर्स और आपके पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, उनका फॉर्मेशंस किया जाता है आपके. ठीक है, सोप्स हैं, अल्कलीज हैं, एसिड्स हैं, तो इनके मैन्युफैक्चरिंग में केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल्स है. ठीक है बच्चों, तो इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री हम स्टडी करने जा रहे हैं. इसका वीडियो पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. Now, importance of chemistry. Importance of chemistry. तो देखिए, आपकी एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है कैंसर. लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है आपकी कैंसर. तो कैंसर की मेडिसिन प्रोड्यूस करने के लिए केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल्स है. और कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए आपकी इन कैंसर आपकी मेडिसिन यूज की जाती हैं. और वो मेडिसिन हैं आपके सिस्प्लाटिन, एंड टैक्सोल. ये लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, सिस्प्लाटिन एंड टैक्सोल, जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज की जाती हैं आपके. ठीक है, आपके एक और भी डिजीज है जैसे एड्स है.
AIDS, एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये इसको एस को ट्रीट करने के लिए हम एक मेडिसिन यूज करते हैं, AZT, एजिडोथाइमेटिन्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, एजिडोथाइमेटिन्स। तो केमिस्ट्री का आपके मेडिसिनल फील्ड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपके, और बहुत सारी चीजें हैं आपके, जैसे पेस्टिसाइड्स है, पॉलीमर्स हैं, एसिड्स हैं, अल्कलीज हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, आपकी ETC, और बहुत सारे आपकी चीजें, सोप्स, डिटर्जेंट्स, ETC। तो केमिस्ट्री का हमारे डेली रूटीन लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए हम केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं। आपके केमिस्ट्री का रोल से एक और होता है आपके ऑप्टिकल फाइबर्स में होता है, जो कि इंटरनेट की स्पीड को बढ़ाता है। ठीक है ना, ऑप्टिकल फाइबर्स में भी हम ले सकते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स में भी इसका यूज होता है। ठीक है, तो जो कि इंटरनेट की स्पीड्स को बढ़ाता है। तो ये है आपकी इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री बच्चों। ओके, बाय। चलो बच्चों, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मैटर, द डेफिनेशन ऑफ मैटर, एनीथिंग which has mass and occupy space is called matter. Matter is made up फ्रॉम एटम। ऑलरेडी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि मैटर इज मेड अप फ्रॉम एटम्स। ओके, क्योंकि कोई भी आपकी थिंग्स है, जो भी कोई भी चीज है, वो कंटिन्यूसली बनी नहीं होती है, बट कंटिन्यूसली पार्टिकल्स की नहीं बनी होती है। इसमें क्या होते हैं आपके डिसकंटिन्यूअस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की बनी होती है। ठीक है, और उन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स। ओके, तो मैटर इज मेड अप ऑफ from atoms. Okay, matter further classified according to physical classifications and chemical classification. ओके, मैटर को फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू फिजिकल क्लासिफिकेशन, मैटर जनरली classified into three parts. First is solid and second is liquid and third is gas. ओके, तो मैटर्स को जनरली आपके सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में क्लासिफाई किया गया है। इसकी और भी आपकी क्लासेस होती हैं, वो है जैसे प्लाज्मा है, BEC है, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बट हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू फिजिकल क्लासिफिकेशन जनरली इसको सॉलिड, लिक्विड और गैस में ही क्लासिफाई करते हैं। ओके, सॉलिड्स क्या होते हैं बच्चों? सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स या एटम्स एक दूसरे के बहुत ही क्लोज होती है, नियरेस्ट होते हैं, जिसकी वजह से उनकी पोजीशंस क्या होती है, फिक्स होती है। लाइक दिस
particles in a solid arrange close to each others and achieve a fixed position like this. Okay, so this is the diagram of solid. Now liquid. In liquid, particles, atoms or molecules are less close to each other. Like this. ठीक है, यानी कि लिक्विड्स के पार्टिकल के बीच में थोड़ा माइन्यूट सा गैप होता है, जिसकी वजह से उनमें वाइब्रेशन पॉसिबल होता है. ठीक है, और जिस कंटेनर में इसको पोर करते हैं वो उस कंटेनर का जो शेप है उसको अचीव कर लेते हैं, अटेन कर लेते हैं. ठीक है ना. ओके, नाउ गैस. इन द गैस एटम्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर्स. बहुत ज्यादा स्पेस होता है. ठीक है ना. गैसेस जो आपकी स्टेट है उसमें जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं. ठीक है, जिसकी वजह से इनका जो शेप है और जो उनका यानी कि वॉल्यूम है वो क्या होता है, डेफिनेट नहीं होता है, इनडेफिनेट होता है. ठीक है, बट हम इन स्टेट के बारे में यानी कि इस फ्लो चार्ट के बाद में हम बहुत ही डिटेल में स्टडी करेंगे. फिलहाल मैं आपको एक जनरल आइडिया ही दे देता हूं इसके बारे में. ठीक है. नाउ अकॉर्डिंग टू केमिकल क्लासिफिकेशंस, मैटर क्लासिफाइड into two parts. First is mixture and second is pure substance. Okay, according to chemical classifications, मैटर्स को मिक्सर और प्योर सब्सटेंस में आपकी क्लासिफाई किया गया है. मिक्सर्स by physical method convert into pure substance. Mixtures by physical method. Physical method like hand picking method, हाथों से किसी चीज को या सब्सटेंस को सेपरेट करना. जैसे आपकी वीट है, वीट में स्टोन होते हैं तो स्टोन्स को सेपरेट आउट करना. ठीक है, तो ये होता है फिजिकल मेथड. अनदर फिजिकल मेथड है जैसे आपके फिल्ट्रेशन से आपके, ठीक है ना, इवेपोरेशन से. ये सब क्या है, फिजिकल मेथड है जिसके थ्रू हम मिक्सर्स को आपके प्योर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है ना. मिक्सर further classified into homogeneous mixture and heterogeneous mixture. हम इनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे. फिलहाल हम यहाँ पर फ्लो चार्ट ही ड्रॉ करने जा रहे हैं सर. ठीक है. अनदर प्योर सब्सटेंस को फर्दर क्लासिफाई किया गया आपकी कंपाउंड्स, एंड एलिमेंट. ओके, प्योर सब्सटेंस को हम क्लासिफाई करते हैं फॉर द कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स. ओके, देखिए, बाय केमिकली मेथड कंपाउंड्स कन्वर्ट इनटू एलिमेंट्स. बाय केमिकल मेथड कंपाउंड्स कन्वर्ट इनटू एलिमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल केमिकल मेथड का एग्जाम्पल क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोलाइसिस. बाय इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू हम कंपाउंड्स को एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, फर्दर कंपाउंड्स को भी आगे क्लासिफाई किया गया बच्चों. यहां पर पहला है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक कंपाउंड है. ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड है. दूसरा है आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. इनऑर्गेनिक
कंपाउंड्स। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो आज हम यहीं तक स्टडी करते हैं। ठीक है, आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, थैंक यू।